बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। अमृत वेले आँख खुली हुक्म सुमिरन का आया है। हम बड़े हैं खुश किस्मत सतगुरु ने हमें जगाया है। गुरु चरणों में स्वर्ग है गुरु सेवा में मुक्ति। भव सागर उद्धार की गुरु सेवा ही है युक्ति। इस कलयुग में जो दया जीवों पर हो रही है शायद ही किसी युग में हुई हो। काम क्रोध में तपते हुए जीव और फिर सतगुरु आकर जो उन्हें संभालते हैं। जब हम सच्चे मन से सतगुरु को खोजते हैं, सतगुरु के मिल जाने पर, सतगुरु की शरण मिल जाने पर उनकी रहनुमाई में चलते हैं तो सतगुरु भी अपनी मौजूदगी का एहसास हमें जरूर करवाते हैं। फरमाते हैं काजल लागे किरकिरो और सुरमा सहा न जाए। जिन नैनन में सतगुरु बसे दूजा कौन समाए। आँखों में काजल भी किरकिरा लगता है, सुरमा भी नहीं सहाता आँखों में। लेकिन अगर सतगुरु का ध्यान आँखों में बसा हो, सतगुरु का ध्यान हर वक्त आँखों के द्वारा हृदय में बसा हो, मस्तक पर बसा हो, फिर उन आँखों को किसी और का दर्शन, किसी और के देखने की तमन्ना भी नहीं होती। कभी दिल करता ही नहीं कि किसी को देखूं। वास्तव में ये जीवन बड़ा ही भागों से मिला है। हम जीवन भर संसार के सामानों का लालच करते रहते हैं, उन सामानों को पाने के लिए तड़पते रहते हैं, लेकिन ये समझ नहीं पाते कि झूठे सामानों, झूठे वस्तुओं की लालसा के कारण, लालच के कारण बहुमूल्य ये जीवन हम खो रहे हैं। एक एक मिनट करके, एक एक पल करके, एक एक घंटा और एक एक दिन और महीना, साल करते हुए पूरा जीवन यूं ही नष्ट कर रहे हैं। और सांसारिक सामानों का, वस्तुओं का, धन पदार्थ का इस जीवन में अधिक से अधिक शरीर के गुजर बसर तक ही मोल हो सकता है। लेकिन ये शरीर केवल गुजर बसर के लिए तो नहीं मिला, खाने पीने के लिए तो ये शरीर नहीं मिला। कुछ जो असल कार्य करने के लिए जीव यहाँ आया है, उसकी अगर संभाल नहीं की, उसके लिए प्रयत्न नहीं किया, तो ये जीवन जो कि अनमोल है वो तो यूं ही नष्ट हो जाएगा। फिर ये दुनिया के साजो सामान, ये रंगले बंगले, धन पदार्थ, रुपया पैसा किस काम आएगा? सब का सब यहीं धरा रह जाएगा। जो हमें जरूरत है वो बड़ी सुविधापूर्वक प्रभु ने हमारे लिए इस संसार में पहले ही रचना रचा दी है। हमारे इस दुनिया में आने से पहले ही हमारा प्रारब्ध रचा गया है और केवल पुरुषार्थ मात्र से वो सब कुछ हमें
प्राप्त हो सकता है, हो रहा है, लेकिन लालच के कारण, लोभ के कारण हम और अधिक पाने की लालसा में एक अनमोल जीवन पूरा का पूरा खो देते हैं। संसार में सच्चा प्यार करने वाला सतगुरु के अलावा कोई नहीं। और जैसे सांसारिक रिश्तों में माता पिता के अलावा और कोई भी हमसे प्यार नहीं करता, बेशक रिश्ता मतलब का है, लेकिन फिर भी माता पिता अपनी जान से ज़्यादा बच्चों की परवाह करते हैं, अपने आप से ज़्यादा बच्चों की परवाह करते हैं। हम रोज़ श्री आरती पूजा में गायन करते हैं, हरि कृपा कर जन्म दियो जग मात पिता द्वारे, उनसे अधिक गुरु जी हैं जो भव निधि से तारे। सतगुरु जो हैं उन संसारिक माता पिता से भी ऊपर परम पिता है, जो रूह के पिता है, रूहानी रिश्ता है जिनसे इस लोक में ही नहीं बल्कि परलोक में भी ये रिश्ता कायम रहने वाला है। माता पिता का इस दुनिया में सबसे बड़ा स्थान है, लेकिन आजकल देखने में आता है कि माता पिता बोझ लगने लगे। महापुरुष माता पिता की सेवा करने की भी जो जिम्मेदारी है वो बखूबी निभाने का हमें आदेश करते हैं। हमारे श्री गुरु महाराज जी हमें अपने गृहस्थ में रहते हुए कर्तव्य परायण होकर के रहने की आज्ञा फरमाते हैं, विशेषकर उन माता पिता की जिन्होंने हमें इस दुनिया में जन्म दिया, पालन पोषण किया, उनकी विशेष तौर पर हम सेवा किया करें, कर्तव्य समझकर, मोह समझकर नहीं। और साथ साथ सतगुरु का दिया हुआ जो शब्द है उसका सुमरण किया करें, सेवा किया करें। एक जो आजकल अखबार में विज्ञापन छपे होते हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, अनेक जगह पर वैकेंसियां होती हैं, कुछ ऑफ़र होते हैं, कुछ ऐसे मैसेज होते हैं। तो कहीं एक मैसेज था कि वृद्ध दंपति चाहिए, यानी बूढ़े जो माता पिता होते हैं, कोई उनका साथ चाहने वाला जो ये विज्ञापन दे रहे हैं कि हमें एक वृद्ध माता पिता चाहिए जो हमारे साथ में रह सके। तो एक वृद्ध दंपत्ति ने उस एड्रेस पर, उस नंबर पर फ़ोन किया, क्योंकि वो भी ज़रूरतमंद थे कि कोई हमारे लायक काम मिल जाए। उनका भी और कोई नहीं था, अकेले थे। क्योंकि आजकल देखते हैं माता पिता को बच्चे लोग, उन्हीं की औलाद बेसहारा छोड़ देती है या वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। ऐसी बहुत सी हम वार्ता सुनते रहते हैं, ऐसे समाचार सुनते रहते हैं। एक
खुद गर्ज ये व्यवहार कहलाता है। अब ये पिछले कर्मों का है, प्रारब्ध का है, जो कुछ भी है, लेकिन हमें तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी यही आदेश करते हैं कि अपने माता पिता की सेवा करते हुए, अपने परिवार का ख्याल करते हुए, अपनी एक ड्यूटी समझ के, कर्तव्य समझ करके, इसी को अगर सेवा समझ के करें और सतगुरु का मिला हुआ जो नाम है, जो 5 नियम हैं, वो नित्य नेम पूरे करें रोज का रोज, तो इसी में हमारा सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करने का हमें अवसर प्राप्त हो सकता है। समय समय पर हम दर्शन भी करें, माता पिता को भी अपने दर्शन कराएं श्री गुरु महाराज जी के, उनका ख्याल रखें, तो अधिक से अधिक लाभ सतगुरु की कृपा से हमें मिल सकता है। हमारा जन्म ये लोक सुखी हो सकता है, परलोक फिर परमपिता परमेश्वर सतगुरु के रूप में हमारे साथ हैं, परलोक भी संवरेगा। तो जिनको माता पिता चाहिए थे, उन्होंने अपना विज्ञापन दिया, और जिन माता पिता को, वृद्ध दंपति को ज़रूरत थी किसी सहारे की, या कुछ काम भी मिल जाए और सहारा भी मिल जाए, तो उन्होंने उस नंबर पर संपर्क किया, फ़ोन किया कि हमें कुछ काम की ज़रूरत है, हम काम करना चाहते हैं, पर हमें क्या काम करना होगा, आप हमें बता दीजिए। तो उस तरफ से जिनको वृद्ध दंपति की ज़रूरत थी, उनकी आवाज़ आई कि आपको कोई काम नहीं करना है, क्योंकि हम दोनों डॉक्टर्स हैं और हमारी माँ 3 महीने पहले चल बसी। काम करने के लिए हमारे पास नौकर चाकर हैं, लेकिन हमें पूछने वाला कोई नहीं है कि बेटा आज देर से तुम क्यों आए, खाना खाया कि नहीं खाया। हम काम से घर पर आए, अपना काम ख़त्म करके आए, तो कोई प्रेम देकर, कोई हमारी पीठ सहलाने वाला हो। ये जवाब सुनकर उन दोनों वृद्ध दंपति की जो है आँखों में आंसू आ गए। उन वृद्धों की, बुजुर्गों की आँखों में आंसू आ गए, क्योंकि गुरुमुख प्रेमियों, संसार की ये विडंबना है कि जिनके घर में माता पिता हैं, उनकी आज कदर नहीं है, उन्हें कोई पूछता नहीं, और जिनके माता पिता नहीं रहे, उनको महसूस होता है, उनको लगता है कि माता पिता होते तो कितना अच्छा रहता। विचार करने की बात है कि मुफ्त में केवल माता पिता का प्यार मिलता है, माँ बाप का प्यार मिलता है, और इसके बाद तो हर रिश्ते के लिए, हर संबंध के लिए कुछ ना कुछ कीमत चुकानी पड़ती है, मोल चुकाना पड़ता है। इस सारी दुनिया के अंदर माता पिता से बढ़कर कोई नहीं है। काश ये बात हम सभी समझ पाएं, वक्त रहते समझ पाएं। और ये एक जीवन की कड़वी सच्चाई है। और अगर हम
आध्यात्मिक जीवन में हैं तो फिर इसके बाद में हमें सतगुरु परमपिता परमेश्वर का साथ मिला है। उनके चरणों की पावन भक्ति करने का अवसर मिला है। बहुत ही अधिक लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि जो श्री आरती पूजा में वर्णन है कि भगवान की कृपा से ही हमें माता पिता के घर में जन्म मिला है। ये जीवन तो अनमोल है, लेकिन इस अनमोल जीवन को संभालने की जिम्मेदारी, हमारे इस जीवन को बनाने की जिम्मेदारी भगवान ने माता पिता को सौंपी। तो किस प्रकार माता पिता ने अपना फर्ज निभाया। माता पिता ने अपने हम जैसे बाल बच्चों को पालन पोषण करते हुए भक्ति का अपना पूरा नियम निभाया और हमें भी उच्च स्तरीय संस्कारों से नवाजा। इसलिए हमें भी ये ख्याल वक्त ज़रूरत पर रखना चाहिए। युवा अवस्था में, बचपन में, जवानी की दहलीज पर कदम रखने से पहले ये विचार करना चाहिए कि बुढ़ापा आने वाला है। बुढ़ापा यूं तो आज एक शाप माना जाता है। इस वृद्ध अवस्था में कितना डर भय लगा रहता है कि जहाँ अपनी संतान माँ बाप को छोड़कर कब चली जाए या माँ बाप को कहीं छोड़कर आए, कोई भरोसा नहीं। तो एक चिंता युवा अवस्था के बाद जब बुढ़ापे में कदम रखते हैं तो फिर सताने लगती है। लेकिन जो भजन भक्ति के रास्ते पर चलते हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं और सतगुरु की पावन भक्ति को करने का भरसक प्रयास करने में लगे रहते हैं और सतगुरु पर ही डिपेंड रहते हैं, सतगुरु को ही अपना सच्चा सहारा समझते हैं। उनके लिए कुछ भी ये बुढ़ापा शाप नहीं है। वृद्ध अवस्था की स्थिति का वर्णन करते हुए संत महापुरुष कहते हैं कि बुढ़ापा जो है बहुत सुंदर बनना चाहिए। भरोसा ईश्वर पर, भरोसा सतगुरु पर, सतगुरु के बख्शे हुए नाम पर हो और ये भजन अभ्यास का एक सिलसिला शुरू से बना हुआ हो। हम अक्सर भूल जाते हैं, नाम तो हमें बचपन में मिल जाता है। माता पिता की मेहरबानियों के चलते, उनके आशीर्वाद के चलते हमें नाम की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन हम भजन सुमरन जरूरी न समझ करके आलस और प्रमाद में वक्त गुजारते हैं। जवानी की दहलीज पर कदम रखते हैं, माता पिता का भी ख्याल नहीं रख पाते अगर, और भजन भक्ति से भी किनारा हो जाता है, तो कहीं वक्त आने पर जब बुढ़ापा हमें आता है तो अवश्य वो बुढ़ापा शाप बन सकता है। लेकिन संतों महापुरुषों के नज़रिए से सोच विचार करके अमली जीवन बनाए तो ये बुढ़ापा जो है एक देवी उपहार है, डिवाइन गिफ्ट है। अधिक से अधिक बुढ़ापे में
क्या वर्णन किया जा सकता है? शरीर की कमजोरियों का वर्णन होता है। बुढ़ापे में आँखों से दिखाई नहीं देता, धीरे धीरे आँखें जवाब देती हैं, तो आँखों से कम दिखाई देता है। तो हमें देखना क्या है? क्या आँखें केवल संसार को देखने के लिए है? और इतना जीवन जो व्यतीत किया, आँखें संसार को ही देखती रही। जो सतगुरु से नाम मिला, सतगुरु से हिदायत मिली कि आँखें बंद करो, अंदर झांको, अंदर की ओर, अंदर की आँख को खोलो, सतगुरु का, ईश्वर का दर्शन करो, अपने आप से मुलाकात करो। तो इस प्रकार तो इस वक्त में आँखों से कम दिखाई देने पर भी हमारे पास ये सुंदर अवसर होता है कि हमें अपने अंदर झांक कर ईश्वर का दर्शन करने की लगातार आदत हो चुकी होती है। तो हमारा ये बुढ़ापा जो है उपहार हो गया, क्योंकि अब हमें कोई काम नहीं। कान जो सुनाई देना बंद कर देते हैं, सुनना बंद कर देते हैं, कानों से कुछ सुनाई नहीं देता। तो भजन सुमरन के दौरान हमें श्री सतगुरुदेव महाराज जी शब्द धुन की मधुर आवाज़ सुनने की जो हिदायत फरमाते हैं, समय समय पर हम सत्संग में सुना करते हैं, आरती में भी हम रोज गाया करते हैं। सहज समाधि अनाहत ध्वनि जप अजप्पा बतलाए, प्राणायाम की लहरें मेरे मन भाए। तो ये धुन जो है सुनने का अभ्यास होता है। तो इस धुन के अंदर लीन होकर के ये बुढ़ापा अंदरूनी मधुर आवाज सुन करके अपने इस वक्त को सराहनीय बनाता है। इसके बाद इस बुढ़ापे में दांत उखड़ने का, बिना दांतों के होने का एक भय होता है। दांत उखड़ने लगते हैं, उखड़ जाते हैं, तो मुंह से बोलना ठीक नहीं लगता, और बोलते भी हैं, बोलना कुछ चाहते हैं तो निकलता कुछ है, कहते कुछ हैं, किसी को सुनाई कुछ और देता है, क्योंकि दांतों के ना होने से हवा निकलती है। तो जो जीवन भर भजन सुमरन के साथ, सतगुरु के दर्शन के साथ, सतगुरु की महिमा का जो गायन करने का अभ्यास होता रहता है, सत्संग पढ़ने का जो अभ्यास होता रहता है, उसमें ये अवसर कितना लाभदायक है कि बुढ़ापे में कम से कम बोलना अभिशाप नहीं लगता, बल्कि जीवन का आनंद अनुभव होता है। मौन रहकर अपने मन को साधने में लगे रहते हैं। बुढ़ापे में घुटनों में, पैरों में दर्द हो, चलने फिरने में परेशानी हो, अक्सर ऐसा हो जाता है, पैरों से चला नहीं जाता। तो एकांत में बैठकर एकाग्रचित्त होकर भजन सुमरन करना कितना अच्छा लगता है। कहने का केवल इतना ही अभिप्राय है कि हमें सकारात्मक नज़रिया रखना चाहिए, पॉजिटिविटी जिसे कहते हैं। अपनी सोच जो है सकारात्मक होनी चाहिए, हमारा नज़रिया जो है सकारात्मक होना चाहिए,
क्योंकि ईश्वर के विधान के पीछे कोई ना कोई हित, कोई ना कोई भलाई छुपी होती है। बचपन में जैसे जैसे जिन चीज़ों की ज़रूरत होती गई, प्रारब्ध के अनुसार वो वस्तुएं हमें मिलती गई। सतगुरु से मिलन हुआ, सतगुरु से संपर्क हुआ, सतगुरु ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। हम मांगते गए और सतगुरु देते गए। और अब जब बुढ़ापे में ज़रूरत नहीं है तो हम उन सब चीज़ों को हटाते जाएं। किसी वस्तु का, किसी सामान का बोझ ना बाहरी स्तर पर ना आंतरिक स्तर पर हमें रखना चाहिए। ये ईश्वर का अनुग्रह है, ये ईश्वर का, ये सतगुरु का एक विधान है। बल्कि वक़्त रहते हुए एक एक्सपेरिमेंट ऐसा करें। भक्ति और परमार्थ का ये हमें अवसर मिला है। अपने अंदर खोज करें, अपने आप की पहचान करें, अपने आप को साधने का प्रयत्न करते हुए अपने आप की परख करें। कोई कमी पेशी हो तो सुधार करें कि किस प्रकार हमारे अंदर लोभ है, लालच है, काम है, क्रोध है, इन सब को एक एक करके पीछे छोड़ते चले जाएं। अगर इस प्रकार हम इस बोझ से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसमें अगर कोई लोभ है, क्रोध है, कोई भी एक भी विकार अगर फल फूल रहा है हमारे अंदर, तो हमारा जीवन ये लोक भी बिगड़ेगा और परलोक भी बिगड़ जाएगा। ये जीवन पूर्ण तौर से असफल हो जाएगा। दोबारा फिर ये जन्म मिलने का नहीं है। जरूरत से कहीं अधिक प्रभु ने दिया है, हर किसी को दिया है। बेशक प्रारब्ध के अनुसार हर कोई किसी की बराबरी किए बिना, किसी से अपने आप को कंपेयर किए बिना, अपने मुकद्दर पर अपने प्रारब्ध को समझते हुए और वास्तविक ज़रूरत को समझते हुए, क्या मेरी ज़रूरत पूरी हो रही है, या अपनी ज़रूरतों को एक निश्चित तौर पर अपने मुकद्दर के साथ मिलान करें, किसी दूसरे के जीवन के साथ नहीं, किसी और के प्रारब्ध के साथ नहीं, बल्कि अपने निजी जीवन में ये ख्याल करें कि क्या मेरा काम चल रहा है, चलता रहेगा। और भजन भक्ति में अगर हम लगे हुए हैं तो ये यकीन होना चाहिए कि किसी भी हालत में हमारा भजन, सुमरन, 5 नियमों की पालना कभी भी चूक ना हो, तो फिर किसी भी तरह की ऐसी ज़रूरत हो नहीं सकती जो सतगुरु पूरा न करें। जो वाजिब ज़रूरत होगी वो ज़रूरत आने से पहले हमें पता ही नहीं चलेगा कि ज़रूरत हमें कब होने वाली है। सतगुरु उसकी पूर्ति पहले करेंगे। ये सतगुरु का बिरध है, सतगुरु का वचन है कि जो नाम का सुमरन करता है, 5 नियमों की पालना करता है, उसका ये लोक भी संवारते हैं, परलोक भी संवारते हैं। एक बार एक वृद्ध आदमी, बूढ़ा आदमी 3 गठरी उठाकर पहाड़ की चोटी की ओर आगे बढ़ रहा था, चल रहा था, चलता चला जा रहा था। रास्ते में उसके पास से, उसके नज़दीक से एक हट्टा कट्टा नौजवान निकल रहा था। तो बूढ़े आदमी ने उसे आवाज़ लगाई कि बेटा, क्या तुम मेरी एक गठड़ी
उठा करके अगली पहाड़ी तक पहुंचाओगे मुझे? क्या तुम उठा सकते हो? मैं उसके बदले इसमें रखी हुई जो मेरे पास धातु हैं, धातु के सिक्के हैं, तांबे के सिक्के हैं, उसमें से 5 तांबे के सिक्के मैं तुम्हें दे दूंगा। वो नौजवान तैयार हो गया और जहाँ उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा, निश्चित स्थान पर पहुँचने के बाद लड़का उस बूढ़े आदमी के आने का इंतज़ार करने लगा और बूढ़ा आदमी भी वहाँ पहुँच गया और उसे 5 सिक्के तांबे के दे दिए। बूढ़े आदमी ने अब उस नौजवान को फिर एक ऑफर दिया, प्रस्ताव अपना रखा कि अगर तुम अगली पहाड़ी तक मेरी एक और गठड़ी उठा लो तो मैं उसमें रखी चांदी के 5 सिक्के और 5 पहले गठरी में रखे तांबे के 5 सिक्के तुम्हें और दूंगा। यानी अब 2 गठड़ियाँ उसको उठानी थी और तांबे वाली गठड़ी में फिर से 5 तांबे के सिक्के और जो चांदी की गठड़ी अब यहाँ से उठानी है उसमें से भी चांदी के 5 सिक्के देना उसको प्रस्ताव में शामिल था। तो नौजवान ने फिर स्वीकार कर लिया और अगली पहाड़ी पर निर्धारित स्थान पर पहुंचकर बूढ़े आदमी का फिर इंतज़ार करने लगा। बूढ़ा आदमी भी अपने पास एक गठड़ी उठाए हुए धीरे धीरे पहुंच गया वहां उसके नज़दीक और जैसे निश्चित हुआ था उस हिसाब से बुजुर्ग ने 5 चांदी के सिक्के और 5 तांबे के सिक्के उस नौजवान को दे दिए। अब जो आगे रास्ता था वो और भी कठिन था। तब बुजुर्ग व्यक्ति बोला कि अब आगे जो पहाड़ी है वो और भी थोड़ा दुर्गम है, चढ़ाई बहुत मुश्किल है। अब तुम तीसरी भी गठड़ी जो है मेरी उठा लो, इसमें सोने की मोहरें हैं। अब ये गठड़ी भी तुम उठा लो तो मैं तुमको उसके बदले 5 तांबे की मोहरें, 5 चांदी की मोहरें और 5 सोने की मोहरें दूंगा, क्योंकि हर बार वो पुराना हिसाब चुकता कर देता था। अब नौजवान ने खुशी खुशी हाँ भर दी और निश्चित स्थान पर उस पहाड़ी पर पहुंचने लगा। लेकिन नौजवान को उस पहाड़ी तक पहुंचने से पहले उसके मन में लालच आ गया, लोभ आ गया कि क्यों ना मैं तीनों गठड़ी लेकर ही भाग जाऊं। अब ये गठड़ी का जो मालिक है बूढ़ा है, इतना बुजुर्ग है, ये मुझे पकड़ तो सकता नहीं। कि देखो तांबे के भी 15 सिक्के मिल गए उसको, 10 सिक्के चांदी के भी होने वाले हैं और 5 अशर्फियाँ उसको सोने की भी अब इस अंतिम पड़ाव पर पहुंचने की उसको मिलने वाली है। जैसे जैसे उसके पास धन बढ़ रहा है उसने लालच में अपने आप को परिवर्तित कर लिया। अब तक तो मजदूरी की बात थी, मेहनताना की बात थी और खुशी की बात थी कि देने वाला प्रसन्न चित्त होकर उसको अपना प्रस्ताव बता रहा है, उससे मेहनत करवा रहा है, उसको मेहनताना दे रहा है। फिर क्यों उसका मन जो है लालच में, लोभ में आकर के ऐसा विचार कर बैठा। अब लालच सवार हो गया, मन बड़ा बेईमान है। अपने मन में आए हुए लालच की वजह से उसने अपना रास्ता बदल लिया और आगे निकल गया। कुछ आगे जाकर नौजवान के मन में इच्छा हुई कि सोने की अशर्फियाँ देखूं तो सही। बहुत मन हो रहा था सोने की अशर्फियाँ देखने का। उसने जब गठड़ी खोली तो देख करके बड़ा हैरान हो गया कि उसमें सारे सिक्के जो थे वो नकली थे। उस गठड़ी में तो एक पत्र निकला, कागज लिखा हुआ रखा हुआ था
उसमें लिखा था कि जिस बुजुर्ग व्यक्ति की तुम ये गठड़ी चोरी करके लाए हो, वो बुजुर्ग व्यक्ति कोई और नहीं है, ये वहाँ का राजा है। यानी जिसका वो काम कर रहा है, जिसकी गठड़ियाँ उठा उठा कर मेहनताने में सिक्के हासिल कर रहा है, वो मेहनताना देने वाला कोई और नहीं, स्वयं राजा है। स्वयं राजा ही भेष बदल कर अपने कोषागार के लिए, अपने राज्य के लिए एक खजांची ईमानदार सैनिक को खोज रहा है, चुनाव कर रहा है कि कोई ईमानदार मिल जाए तो मैं अपने खजाने का काम, खजांची उसको बनाऊं। और पर्ची में ये भी लिखा है कि अगर तुमने थोड़ी देर और लालच न किया होता तो तुम्हें खजांची के रूप में हमेशा के लिए पक्की नौकरी मिल जाती। फिर सोने की असरफियाँ ही जीवन भर देखते रहते, खर्च करने को मेहनताना भी तुम्हें मिलता रहता, लेकिन तुमने सारा कुछ हजम करने के ख्याल से, इस लालच के ख्याल से तुम असफल हो गए। राजा की परीक्षा में तुम फेल हो गए। तुम्हें रहने को घर मिलता, अच्छा वेतन मिलता, लेकिन अब तुमको जेल हो जाएगी, तुम्हें कारावास में भेजा जाएगा, क्योंकि तुम राजा का सामान चोरी करके भागे हो। ये मत सोचना कि तुम बच जाओगे, क्योंकि राजा के सैनिक लगातार तुम पर नजर रख रहे हैं। ये पत्र पढ़कर वो नौजवान अपना माथा पकड़कर बैठ गया और कुछ ही समय में राजा के सैनिक आ पहुंचे और उसे आकर पकड़ लिया। अब उसके लोभ के कारण उसका भविष्य जो उज्जवल हो सकता था वो अंधकारमय हो गया। इसलिए कहते हैं कि लोभ भी बुरा है, क्रोध भी बुरा है, मोह भी बुरा है, ये विकार है। आज अगर भगवान की भक्ति से हम गाफिल हैं या बड़ी धीमी रफ्तार हमारी है, क्यों हम अपना जो ये सफ़र है, जीवन का वास्तविक सफ़र है, क्यों इतना धीमा कर रहे हैं? संसार के धन पदार्थों की लालसा लिए हुए, जबकि वो सब नकली है। आज हमें कितना भी संसार का धन पदार्थ, रिश्ते नाते, काम धंधे, तरक्कियाँ कितना भी असली लगते होंगे, सुख देने वाले लगते होंगे, सुख का हमें लालच है, धन का हमें लालच है, जो सब कुछ झूठा है, क्षणभंगुर है। जबकि ये हमारा शरीर भी झूठा है, क्षणभंगुर है। और इन सब को पाने की लालसा में इतना हम गलतान हो गए हैं कि सतगुरु से मिला हुआ नाम भी जपने में आलस करते हैं, 5 नियमों की पालना करने में भी आलस करते हैं। इतना समय हमारे पास होने पर भी, 24 घंटे का समय होने पर भी हम सारा समय भजन सुमरन के बिना व्यतीत कर रहे हैं, नित्य नियमों की पालना के बिना व्यतीत कर रहे हैं। विचार करो कि जिस वक़्त समझ आएगी, कभी न कभी ये अवसर आएगा जब ये समझ आएगी कि ये सब कुछ नकली है, ये सब कुछ नकली था, नकली है। और हमें रात और दिन महापुरुष फरमाते हैं कि ये संसार के सुख, वैभव, धन पदार्थ, रिश्ते नाते सब मतलब के हैं, स्वार्थ के हैं। लेकिन हम सुनकर भी अनसुना कर देते हैं। सोचो, जब वक्त निकल जाएगा
फिर माथा पीट लेने के अलावा, सिर पकड़कर पीटने के अलावा क्या हाथ रह जाएगा? फिर क्या उपाय होगा? और फिर भजन भक्ति की कमाई छोड़कर लोभ और लालच में फंसे होने के कारण उस परमपिता परमेश्वर के सैनिक आकर के, क्योंकि मालिक की दरगाह में जब हम जाएंगे तो हमारे हाथ पल्ले कुछ नहीं होगा। हमने जिसको सच करके माना, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही है। हम जिसको सच मान रहे हैं, असल मान रहे हैं, वो तो सब झूठा है, नकल है। और नकल का कौन एतबार करता है, कौन कदर करता है? हम यहाँ व्यापार करने के लिए आए हैं, लेकिन हम ये भूल रहे हैं कि व्यापार श्वासों के बदले कर रहे हैं। श्वास कितने कीमती हैं। सोने की अशर्फियाँ हो, चांदी की अशर्फियाँ हो, तांबे की अशर्फियाँ हो, उन सब से ऊपर दर्जा रखने वाले श्वास हैं। बल्कि इन श्वासों की तुलना में तो हीरे मोती जवाहरात भी तुच्छ से तुच्छ हैं। संसार के रिश्ते हों, नाते हों, महल माड़ियाँ गाड़ियाँ, रंगले बंगले, कुछ भी इन श्वासों की पूंजी के बदले उचित नहीं है कि हम श्वास खर्च करते चले जाएं, जैसा कि हम श्वास खर्च कर रहे हैं। हजारों लाखों करोड़ों श्वास खर्च करके वो वस्तु हासिल कर रहे हैं जो थोड़ी दूर भी हमारा साथ नहीं देगी। बड़े बड़े धनवान बड़े बड़े बंगलों में रहकर इस दुनिया से चले गए, बंगले यहीं धरे रह गए। बड़ी मिल्कियत भरी हुई तिजोरियां छोड़ गए, लाव लश्कर छोड़ गए, बड़े बड़े परिवार छोड़ गए और चले गए। आगे फिर क्या हश्र हुआ? कहीं कोई शाबाशी नहीं मिलने वाली अगर भक्ति की कमाई नहीं की। ये व्यापार जो है श्वासों के बदले नाम की कमाई करने का है। श्वास खर्च करते जाएं, नाम और सुमरन की कमाई इकट्ठा करते जाएं, खरीद करते जाएं। अक्लमंद वही है, सियाना वही है जो अपने परलोक का सामान इकट्ठा कर रहा है। परलोक में साथ जाने वाला ये सच्चा सौदा इकट्ठा कर रहा है, खरीद कर रहा है। श्वासों के बदले श्वासों से बढ़कर जो सामान इकट्ठा कर रहा है, तभी इन श्वासों की वो एक प्रकार से कदर और कीमत प्राप्त कर रहा है। कोई 1 रुपये में 90 पैसे का सामान लेकर के आए तो कौन सी बड़ी बात है? वो तो कोई भी लाता है। 1 रुपये में 1.25 रुपये का सामान लेकर आए दूसरों के मुकाबले, उसको सयाना कहते हैं, अक्लमंद कहते हैं। बाजार में चले जाओ तो 100 रुपये की वस्तु के 200 मांग लेते हैं, 150 मांग लेते हैं, 300 भी मांग लेते हैं। तो अपने अपने अंदाज से, अपने विचार से हर कोई निरख परख करता है, उसकी कीमत आंकता है और वस्तु खरीदने की कोशिश करता है। अब 100 रुपये की जहाँ 300 रुपये की मांग हो 100 रुपये के सामान की, तो कोई सोचता है कि 50 रुपये कम करा लूँ, 100 का माल 250 में ले आया तो भी
2 गुना से भी ज़्यादा। कोई हिम्मत करके 100 कम करवा लेता है, कोई हिम्मत करके 300 के 150 करवा लेता है, लेकिन जो 100 का माल 100 में लेकर आए वो भी अक्लमंद कहलाता है कि वो ठगी का शिकार नहीं हुआ। लेकिन जहाँ भक्ति और परमार्थ की हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि हमें सतगुरु ने जो नाम बख्शा है, हम केवल सतगुरु को ही सारी कार्रवाई सौंप दें। हमें कुछ हिसाब किताब लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर इतना भर भी अगर हम करते हैं कि हम 2 घंटे भजन सुमरन करें, नाम की कमाई करें, सेवा करें, सत्संग करें, दर्शन करें, ध्यान करें, सतगुरु की महिमा का गुणगान करें, सतगुरु का हर वक़्त ध्यान अपने चित्त में बसाएं, अपने रोम रोम में बसाएं, उठते बैठते जागते सोते चलते फिरते काम करते हुए सतगुरु का ध्यान कभी भूले नहीं। बाकी नफ़ा नुकसान हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, हिसाब लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये सच्चा सौदा है। सतगुरु पर जिसने सौंप दिया, सतगुरु के हवाले जिसने अपने आप को कर दिया, अपने श्वासों को कर दिया, और सतगुरु ने ये निश्चित कर दिया है कि तुम 2 घंटे भजन सुमरन करते जाओ, 5 नियमों की पालना करते जाओ, फिर और कुछ करने की क्या ज़रूरत है? संसार के व्यवहार के लिए, शरीर के निर्वाह के लिए बाकी सब हम कर ही रहे हैं। पूरे 24 घंटे संसार के लिए हमने रखे हुए हैं। उसी में से कुछ घंटे 3-4 घंटे हम लगा लें मुकम्मल तौर पर अलग से, जो सतगुरु की हिदायत है उसका पालन करने में हम लगा देते हैं। फिर सतगुरु की जिम्मेदारी है, हमारा ये लोक भी सुखी करने वाले हैं वे, परलोक भी हमारा संवारने वाले हैं, क्योंकि ये जो हमें नियम बताए हैं, प्रभु नाम का जो सिमरन बताया है, इसी में सारा सार छिपा हुआ है, गहरा राज छिपा हुआ है। केवल हमें सतगुरु पर दृढ़ निष्ठा और विश्वास रख करके अपने जीवन का हर श्वास नाम और भक्ति में लगा करके अपना जीवन व्यतीत करना है। दुनिया के कार्य व्यवहार करते हुए, बाल बच्चों का लालन पालन करते हुए, बड़े अच्छे से दाल रोटी और भी अगर प्रारब्ध में जो है वो सतगुरु का शुक्राना करते हुए, खान पान पहरान करते हुए, हर वक़्त अपनी आत्मा के लिए परमात्मा का मिलन करने का ये प्रयत्न जो है सतगुरु ने हमें बताया है, समझाया है। रोज नित्य प्रति हमें समझने का अवसर मिलता है। एक एक वचन सतगुरु का सुनकर, समझकर अमल करते जाएं, मनन करते जाएं। 5 नियम दरबार के जो करते श्रद्धाधार, लोक और परलोक में श्री सतगुरु जिम्मेदार। जिसने अपनी जिम्मेदारी सतगुरु को सौंप दी, सतगुरु की जिम्मेदारी में जिसने अपने आप को सौंप दिया और सतगुरु के वचनों का पालन करते चले गए, एक एक श्वास उसका लेखे में
चलता रहेगा और श्वास श्वास सुमरन करते हुए, सतगुरु का ध्यान करते हुए इस जीवन को सफल बन जाएगा। जीवन लोक परलोक समर जाएगा, सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त होगी और आत्मा का कल्याण हो जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।